अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर, उन पर, दिल्ली सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर अब पोस्टर वॉर की शुरुआत भी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया और उसके कैप्शन में लिखा गया है, कट्टर चोर मचाए शोर। तो आम आदमी पार्टी के ट्वीट पर बीजेपी ने ये रीट्वीट करते हुए पोस्टर जारी किया है और इसी को लेकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप जैसे भी विरोध करना चाहें उसकी आपको अनुमति है, आप कीजिए। बिल्कुल, और जिस पोस्टर का प्रतिमा लगातार आप जिक्र कर रही हैं, आपको बता दें सुबह 10 बजे का वक्त था जिस तरीके से विरोध और घेराव करने के तहत आम आदमी पार्टी की ये रणनीति सामने आई थी कि वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही इस बीच आपको ये बता दें, बीजेपी की तरफ से भी एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त अरविंद केजरीवाल को कहती है, वहीं बीजेपी पोस्टर जारी करते हुए उन्हें कट्टर चोर कह रही है। इसीलिए इस वक्त आर पार के मूड में बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से है, सबकी नजर है इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑफिस और बीजेपी मुख्यालय के बाहर, क्योंकि एक ही स्ट्रेच पर ये दोनों मुख्यालय जिस तरीके से है, वहां से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें अपडेट दे रहे हैं। जीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि 10 बजे का वक्त था जब सभी एकजुट होते हुए घेराव करने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ पर है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने लगे हैं, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ ना पहुंचे उसके लिए जहाँ पास का मेट्रो स्टेशन है आईटीओ का, उसे भी बंद कर दिया गया है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। और देखिए सामने अगर ये कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर आरएफ जो है उसको लगाया गया। और देखिए मार्च करते हुए आपको यहाँ पर आरएफ के जो जवान है वो साफ तौर पर नजर आएंगे। और ये देखिए ये पूरे इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, अगर कोई कार्यकर्ता यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उनको ये जो आरएफ के जवान हैं वो यहीं पर रोकेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके लिए देखिए टीयर गैस के जो गोले हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे, उनको भी लेकर जाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये कॉल किया है कि वो बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करेंगे, तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां वो यहाँ पर कर दी गई है। पुलिस बल की तैनाती की गई, साथ ही जो वाटर कैनन है, वज्र वाहन है, सबको यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि कुल मिलाकर कोशिश यही है पुलिस बलों की कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो आगे ना पहुंच पाए। लेकिन अभी यहां पर कार्यकर्ताओं को पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पास के मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया, साथ ही साथ में जो आने वाले के रास्ते हैं उनको भी बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और देखिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही राउजानी कोर्ट है जहां पर केजरीवाल को पेश किया जाएगा, वहीं पर बीजेपी का मुख्यालय है और वहीं पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। और ये सब कुछ जो है 500 मीटर की परिधि के अंदर ही है, वहां पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं जो आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले तैयारियां इसकी भी की जा रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी को सड़क पर भी घेरा जाए। कोर्ट का रुख तो आम आदमी पार्टी ने किया ही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी ने बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ हैं। क्या आज केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब आरोप जो लग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, पहले से भी पक्षी पार्टियां जो वो कहती रही हैं और आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। इस पूरी की पूरी परिस्थिति के निर्माता, इसका निर्माण करने का जिम्मा केवल और केवल स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर ही जाता है। कल आपने भी देखा दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये पाया गया कि 8 समन्स का तो निरादर वो कर ही चुके हैं केजरीवाल जी। 9वें समन के पर भी उनके वकील साहब ने कह दिया कि केजरीवाल जी जांच में नहीं जुड़ेंगे। जब ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी तो जजेस ने सारे सबूत देखे, सारे के सारे तथ्य देखे और उसके बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। अगर केजरीवाल जी नवंबर 2023 से ही, जब से ईडी उनको बुला रही है, अगर तभी जांच में जुड़ जाते तो ये परिस्थिति शायद खड़ी नहीं होती।
आम आदमी पार्टी शुरू से बोलती रही है कि गिरफ्तार करेंगे और अब गिरफ्तारी होगी। जी, आम आदमी पार्टी जो ये भविष्यवाणी कर रही थी, इस भविष्यवाणी को फलित करने के लिए 9 बार समन्स का निरादर आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं करा है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश कर देते हैं ईडी को कि वो आए और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन का निर्माण और इसके जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। आतिशी ने कल बोला है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा है कि 2 साल में न ईडी को कुछ मिला न सीबीआई को कुछ मिला। इस पर क्या कहेंगे? 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 100 करोड़ रुपए के किकबैक आम आदमी पार्टी के सरकार के लीडर्स ने लिया है। वो सारा का सारा पैसा खुद आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। मैं माननीय मंत्री आतिशी जी को बोलूंगी कि ऐसी झूठ फैलाने से पहले कृपया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का कोई भी ऑर्डर ले लीजिए। अरे हाल ही में मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटिशन तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करी है। और हाँ, कल जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा ईडी की जो फाइल है वो देख के, सारे सबूत देखकर फिर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। ये छोटी बात नहीं है।